नाज़रीन, अमेरिका ईरान पर एक खौफनाक हमले की प्लानिंग से अब पीछे हट रहा है और बात मुज़ाकरात तक पहुंच चुकी है। और अब अमेरिका की कौन सी खुफिया प्लानिंग है, क्यों मुज़ाकरात की बात कर रहा है, ईरान ने कैसे अमेरिका को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर चुका है, और इन दिनों ईरान का खुल के किन ममालिक ने साथ दिया है। और आज नाज़रीन, शुमाली कोरिया की जानिब से अमेरिका को एक खौफनाक धमकी मौसूल हो चुकी है, वो भी ईरान के मामले को ही लेकर। आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 2 फरवरी 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को मुसलसल धमकियों के साथ प्रेशर में लाने की हर उन्होंने मुमकिन कोशिश की। और जब ईरान धमकियों के ज़रिए प्रेशर में नहीं आया, उसको ये वाज़ेह हुआ, तो उसके बाद उन्होंने यूएसएस इब्राहिम लिंकन समेत दीगर जंगी तैयारों को वो मशरिक़ वस्ता की तरफ भेजते हुए धमकियों का सिलसिला उन्होंने तेज़ कर लिया। मशरिक़ वस्ता में यूएसएस इब्राहिम लिंकन पहुंचने के बाद भी ईरान के खिलाफ खौफनाक हमले की धमकियां देते रहे, लेकिन ईरान प्रेशर पर ना आने के बाद अब अमेरिका को यह अंदाजा हो चुका है कि ईरान हमारी धमकियों से कभी भी प्रेशर में आने वाला नहीं है। ईरान की जानिब से पूरी प्लानिंग के साथ अमेरिका की जानिब से अगर जंग मुसलत की जाती है तो उसका कैसे जवाब देना है, इस पर ईरान ने मुकम्मल तौर पर तैयारी करते हुए ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल, ईरान के क्रूज मिसाइल, ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल और उसके बाद ईरान के कुछ मजीद ऐसे हथियार सामने आ गए, जिसके बाद जो है अमेरिका को यह अंदाजा हुआ कि अगर हम ईरान पर कोई भी अटैक करते हैं तो फिर ये यूएसएस इब्राहिम लिंकन समेत दीगर जंगी जहाज़ों के साथ साथ हमारे मुख्तलिफ मशरिक वस्ता में मौजूद एयर बेसिस की वो हालत होगी जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर दुनिया में एक बार फिर दोबारा सुपर पावर की शक्ल में उठना बहुत मुश्किल होगा। बिलखुसूस नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की जानिब से जिस तरीके से अमेरिका को वाज़ेह वार्निंग देते हुए पहली बार सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम लीडर ने कहा था कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर जंग मुस्तरद करता है तो ये जंग सिर्फ और सिर्फ अमेरिका तक ईरान तक महदूद नहीं होगी, बल्कि ये पूरे खित्ते में ये जंग फैल जाएगी। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है अब वो बात मुज़ाकरात तक लेकर आ चुके हैं। इससे पहले जब सऊदी अरब समेत कतर और यूएई की जानिब से मुज़ाकरात पर जोर देते हुए अमेरिका को कहा गया था कि अगर ईरान पर आप हमला कर लेते हैं तो इससे सिर्फ और सिर्फ ईरान का नुकसान ही नहीं, बल्कि इससे यकीनन खुद अमेरिका का भी नुकसान होगा। सिर्फ ईरान का नुकसान इसमें होने वाला नहीं है, इससे सऊदी अरब और दीगर ममालिक का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन अमेरिका ने उनकी बात सुनने के लिए वो तैयार ही नहीं थे। उसके बाद अब तुर्की की जानिब से मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए उनकी तरफ से कोशिश तेज़ की जा चुकी थी। लेकिन जिस तरीके से तुर्किया की जानिब से ईरान को मुज़ाकरात के लिए आमादा करने के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप की शराइत थे वो सामने रखे गए, तो उसके बाद ईरान ने दो टूक अंदाज में ये वाज़ेह कर दिया कि हम आपके शराइत पर जो है मुज़ाकरात करने वाले नहीं है। अगर आप हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल और दीगर जो है हमारे क्रूज मिसाइल की जो रेंज है उसके ऊपर तो आप बात करेंगे, या फिर उसको बनाने से रोकने पर बात करेंगे, तो हम किसी सूरत बात नहीं करेंगे। जौहरी हथियार बनाने के लिए पहले भी हम तैयार नहीं थे, जो आइंदा भी नहीं होंगे। अब उसी सिलसिले में नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले इंटरनेशनल मीडिया से ये खबर सामने आ चुकी है कि अमेरिकी जो मशरिक वस्ता के नुमाइंदे हैं विटकोफ विटकोफ इस वक़्त जो है ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के दरमियान जो है बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए जो है आइंदा दिनों में तुर्किया में एक अहम मुलाकात मुतवक्किल है। ये बाकायदा आज इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर सामने आ चुकी है और ये दावा किया जा रहा है कि ये मुलाकात के हवाले से जो इत्तलात मिली हैं वो ईरानी सिफारतकारों की तरफ से भी, कोई ख़ास बंदे की तरफ से, और अमेरिकन साइड से भी ये खबर दी गई है कि मुलाकात बहुत जल्द होने वाली है। अब ये जो मुलाकात होगी ये जौहरी हथियारों के मुतलिक जो है वो इसमें गुफ्तगू होगी, और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए ये बराह रास्त ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात होंगे। इसमें तुर्किया का जो किरदार होगा वो बतौर मीडिएटर जो है वो उसका किरदार सामने आ रहा है। और ये तुर्किया को वाज़ेह तरीके से ईरान कह चुका है कि बहुत से इश्यूज़ पर हम किसी सूरत डोनाल्ड ट्रंप की मर्ज़ी के मुज़ाकरात के लिए हम तैयार ही नहीं है। उससे आप ना ही समझें, लेकिन अगर इस पर आप बात करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त ये सामने आ चुकी है नाज़रीन, कि इस वक़्त जो है अमेरिकी मशरिक़ वस्ता के जो नुमाइंदे हैं विटकोफ़ और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के दरमियान जो हैं वो आइंदा चंद दिनों के अंदर ही ये मुलाकात मुतवक्किल है, जिसमें यकीनन
बात मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने के ऊपर जा सकती है। क्योंकि रहबर मौज़म की उस धमकी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा था कि हमें उम्मीद है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात हल होंगे। तो यूँ डोनाल्ड ट्रंप को ये अंदाज़ा हो चुका है कि हमारी बातचीत मुज़ाकरात के ज़रिए ही मुमकिन है और ये धमकियों पर ईरान किसी सूरत आने वाला नहीं है। अब उसी दौरान ही नाज़रीन, आखिरकार क्या वजह बनी है कि ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप क्यों मुज़ाकरात के लिए अब आमदगी का इज़हार कर रहा है? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, एक तो ईरान की अपनी जो दिफ़ाई पावर है, वो स्ट्रॉन्ग अब नज़र आ रही है। अब इसके साथ-साथ चीन और रूस की जानिब से ईरान को भरपूर इस वक़्त मुख्तलिफ़ हथियारों की शक्ल में जो है मदद हासिल है। और इसके साथ-साथ मशरिक़ वुस्ता में के बड़े लेवल पर जो हैं ईरान के समुद्री हुदूद के अंदर जो हैं, जिस तरीके से फ़ौजी मशक़ें शुरू की गई रूस, चीन और ईरान की जानिब से, वो यकीनन अमेरिका को हिला देने वाली है। तो वो आज 2 रोज़ से जारी जो जंगी मशक़ें हैं, वो भी एक थ्रेट अमेरिका को टेक्निकल तरीके से मिल रहा था इससे भी। तो रूस, चीन और ईरान की इस वक़्त मुश्तरका तौर पर फ़ौजी कार्रवाइयों के साथ-साथ जो प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट और खतरा नज़र आने के बाद जो है, ये मुज़ाकरात की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब इसके साथ-साथ आज नाज़रीन, अमेरिका के खिलाफ शुमाली कोरिया के जो इस वक़्त जो हैं सरबराह है किम जोंग उन की जानिब से जो है ये वाज़ेह तरीके से कहा गया है कि अमेरिका की जो पॉलिसियाँ हैं, वो खित्ते के लिए उन्होंने खतरनाक करार देते हुए ये वाज़ेह कर दिया है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। उन्होंने ये अज़म का इरादा करते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ कोई भी बैनुल-अक़वामी कवानीन की अमेरिका खिलाफ़वर्ज़ी करता है, तो फिर ये नाकाबिल बर्दाश्त होगी और हम इसका मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार होंगे। ये वाज़ेह तरीके से आज शुमाली कोरिया की जानिब से भी कहा जा चुका है। अब इसी दौरान ही इसराइल की जानिब से भी बाकायदा ये दावे उनके सामने आ रहे हैं और उनकी जानिब से बाकायदा ये वाज़ेह किया जा रहा है कि ईरानी जो ड्रोन्स हैं और मिसाइल और फ़िज़ाई जो हथियार हैं, वो मुस्तकबिल में इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। ये हथियार चीन, रूस और शुमाली कोरिया के हथियारों से ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये इज़राइल यही कुछ कहते हुए अमेरिका को जंग की तरफ लेके जाने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन आखिरकार अमेरिका अब ये फैसला कर चुका है कि हम मुज़ाकरात के ज़रिए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को तो किसी सूरत जो है वो एग्री करवाने में कामयाब किसी तो सूरत हो चुके थे। लेकिन अब पेंटागन और फिर साथ-साथ वाशिंगटन की जानिब से ये फैसला हो चुका है कि हमें ईरान के साथ बात मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की ज़रूरत है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिर हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।